हेलो पीपल, मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप अपने लिए कोई मैट्रिमोनियल सर्च देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए देख रहे हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए बिकॉज़ आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी प्रोफाइल के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो रियल है या नहीं है, राइट? अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ में कोई मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो जाए तो वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। वो लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं बिकॉज़ हर वक्त इस तरह का एक थॉट रहता है माइंड में कि शायद लोग मजाक उड़ाएंगे या फिर वो कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करते, सोच के ये बैठ जाते हैं कि चलो जो हो गया हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये स्कैमर्स हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जिन्होंने आपके साथ कोई स्कैम किया है तो वो नेक्स्ट अपने टारगेट को ईजिली ढूंढ लेते हैं और फिर उनके साथ भी यही सेम चीज़ दोहरा देते हैं, राइट? तो खुलकर सामने आना चाहिए। अगर आपके पास उस इंसान की कोई आइडेंटिटी है, उसके फ़ोन नंबर्स हैं, उसको पब्लिकली आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए सो दैट कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सीरियसली अपने लिए कुछ मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर अपने लिए सर्च कर रहे हैं, तो इससे उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो कुछ खास बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम अपने लिए कोई मैट्रिमोनियल सर्च किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ढूंढते हैं। बेशक ही वो कितनी भी रेनाउंड वेबसाइट क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से वेरीफाई कर लें। जिस भी प्रोफाइल से आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे आज शेयर करने वाली हूँ और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्च करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्च कीजिएगा। नाउ अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस इंसान से आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर वो फेक है, जेन्युइन है या नहीं है? तो हमेशा उसी प्रोफाइल के साथ में कॉन्वर्सेशन करिए जिन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी हैं। और इन केस अगर उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स ओपन नहीं करी हुई हैं, नहीं लगाई हुई है, तो आप उन्हें साफ बोलिए कि भाई आप पहले अपनी फ़ोटोग्राफ, अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए, उसके बाद में हम आगे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, राइट? बिकॉज़ क्या होता है कि एक जो ये आजकल जो स्मार्टली ये जो गेम प्ले करते हैं, इनका एक तरीका ये होता है कि ये लोग अपनी फ़ोटोग्राफ नहीं लगाते हैं। तो इनका साफ ये होता है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए, हम उसी में अपनी फ़ोटोग्राफ्स आपसे शेयर करेंगे। तो जब आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं वहाँ पर भी ये लोग बहुत स्मार्टली कोई कोटेशन वाली इमेज लगा रखी होगी या कोई सीनरी की फ़ोटो लगा रखी होगी, लेकिन अपनी रियल पिक्चर वहाँ भी नहीं लगाई होगी। बस आपसे चैट पर वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके साथ फ़ोटोग्राफ्स तो शेयर हो गई है, लेकिन आप उन पर कभी भी ऐसे ट्रस्ट ना करें। अगर मतलब कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो स्टार्ट विद अ वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग से ये होगा कि अगर तो बंदा सेम वही इंसान है तो वो स्ट्रेट अवे आपके साथ वीडियो कॉलिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी तीसरे बंदे की फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ फ्रॉड। पहले क्या होता था कि आपने अक्सर ये न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जितने भी अभी तक मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोगों ने किस तरह से स्कैम किए, वो ऐसे हुए कि जैसे कि कस्टम्स में उनका सामान फंस गया या उन्होंने कोई सामान आपके लिए गिफ्ट के तौर पर मंगाया है, लेकिन वो कस्टम में फंस गया है, लेकिन उनको अब थोड़े से पैसे चाहिए और वो पैसे अब आपसे डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पैसे दे दो तो वो गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो आप में थोड़ी सी अवेयरनेस आई होगी कि इस तरह के स्कैम्स भी हुए हैं। अब ये एकदम नॉर्मल सी बात होगी, ये सब लोगों को पता है कि हाँ इस तरह के स्कैम्स होते हैं। बट इसके अलावा भी जो स्कैमर्स हैं आजकल नए नए आइडियाज़ निकाल रहे हैं लोगों को किस तरह से अपना टारगेट बना सके। ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉक्स करेंगे, इमोशनल इन द सेंस कि ये आपसे अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम शेयर करेंगे और इस तरह से पेश आएंगे जैसे कि इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल देखी है और इन्होंने शायद कुछ मिस किया है अपनी लाइफ में। तो इस तरह की बातें करके ये आपको इतना ज़्यादा कन्विंस कर लेने की कोशिश करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि इस इंसान से बेटर इंसान आपको कोई मिल ही नहीं सकता। वो आपकी मदर को टारगेट बनाएंगे। कोशिश उनकी ये रहती है कि भाई चलो ठीक है, मदर के साथ इस तरह से स्वीट बातें करना और उनको ये रियलाइज़ कराना कि भाई आपसे बात करके मुझे अपनी मदर की याद आ गई। इस तरह की बातें वो उनके साथ करेंगे सो दैट कि थोड़ा सा इमोशनल जो है, मदर्स आप सभी जानते हैं कि मदर्स हमेशा से शुरू से इमोशनल रही हैं। उनके साथ कोई भी कोई इस तरह से प्यार से बातें कर ले तो बहुत जल्दी वो जो है, माँ का दिल तो इट्स लाइक के हर एक के लिए वो जो है सबका वेलकम करती है। तो अब से ज़्यादा वो आपकी मदर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज अगर मदर कन्विंस हो जाती हैं, अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप भी कन्विंस हो जाएंगे। इस तरह के जो लोग होते हैं
वो बहुत जल्दी आप में इतना इंटरेस्ट दिखा देंगे और आपको बिना मिले ही शादी के लिए प्रपोज कर देंगे। अब मैं यहाँ ये नहीं कहती कि हर इंसान गलत होगा, हर इंसान जो इस तरह की बातें करता है वो फेक हो सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब आपको मेक आउट करना है कि आपकी कॉन्वर्सेशन किस लेवल तक जा रही है, बिकॉज कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब ये जो इंसान है वो बहुत जल्दी आप में इतना इंटरेस्ट दिखा देगा, वो आपसे बिना मिले ही तुरंत बोल देगा कि ठीक है, मैंने आपको पसंद कर लिया, आपने मुझे पसंद कर लिया, अब बस फैमिली मीटिंग करनी है और उसके बाद में सब सॉर्टेड है, यहीं पर फाइनल है। जितने भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये स्कैमर्स होते हैं, वो आमूमन जो भी फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं वो हमेशा एक गुड लुकिंग इंसान की करते हैं। मतलब कि इतना गुड लुकिंग इंसान की आपको देखते ही लगेगा कि हाँ, अच्छी फैमिली से भी लग रहा है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, डिसेंट है, एजुकेटेड लग रहा है और गुड लुकिंग भी है। तो ऐसे में विक्टिम जल्दी फंसता है। ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, ये अपने आप को एक बहुत ही रिच फैमिली का शो करते हैं। ऐसा शो करते हैं कि ये लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर किसी हाई प्रोफाइल जॉब में है और इनके पास लाइफ में सारी अमेनिटीज़ हैं, हर चीज़ अवेलेबल है इनके पास में। सिर्फ कमी है तो वो एक अच्छे से लाइफ पार्टनर की, और फिर वो आपको ऐसा शो करेंगे कि आप ही वो इंसान हो जो उनकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की तरह आ सकता है और आप उनकी बातों का विश्वास कर लेते हैं। अब जब इन्हें पता चल जाता है कि आप इनकी बातों से कन्विंस हैं, आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको भी इनसे बात करना अच्छा लग रहा है, तो ये आपको सीरियसली प्रपोज कर देते हैं और एक फाइनल मीटिंग के लिए बोलते हैं। अब उस केस में आपको अच्छे से यकीन आ जाए, ये खुद ही आपको बोलते हैं कि मेरे फादर आपके फादर से बात करना चाहते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि ये खुद ही कई दफ़ा डबल रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे कि ये अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और खुद ही आपके पेरेंट्स से फादर बन के बात करेंगे। अगर लड़का है तो फादर बन के बात कर रहा होगा, अगर कोई गर्ल है वो या तो किसी और से बात करा देंगी। ना जब अब आपके पेरेंट्स से बात हो चुकी होती है, इस इंसान ने आपको भी कन्विंस कर लिया है, आपके पेरेंट्स को भी अच्छे से कन्विंस कर लिया है, तो फाइनल मीटिंग से पहले, फाइनल फैमिली मीटिंग से पहले एक दिन ये इंसान बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके सामने ऐसा कुछ अपना इंसिडेंट शो करेगा जहाँ पर ये ऐसा शो करेगा कि ये इंसान कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गया है। जैसे कि इनका ये बहाना हो सकता है कि मैं किसी ऑफिस में गया था, मैंने अपनी कार पार्क करी हुई थी, कोई इंसान कहीं किसी ने वहाँ से शीशा तोड़ के गाड़ी में से एक मेरा बैग उठा के ले गया है और उस बैग के अंदर में सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, वो क्रेडिट कार्ड्स भी उसके इंसान के साथ चले गए हैं। फिर ये समझाएगा कि ठीक है, मैंने अपने सारे कार्ड्स को ब्लॉक करा दी है, अब मैं कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ दिन के लिए नहीं कर सकता हूँ, पर इस बीच मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है। कैश अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब मैं फंस गया हूँ, क्योंकि मेरी एक सेकेंड यूनिट है जहाँ पर मेरे और कारीगर्स काम करते हैं और उनको डेली वेजेस मिलती है, डेली तनख्वाह मिलती है, और अगर मेरी तरफ से वो पैसे नहीं जाएंगे तो वो खाना नहीं खा पाएंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशंस वो आपसे शेयर करेगा, तो क्योंकि अब आपने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि आपने एक साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ये इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, शायद मैं कुछ छोटी सी मदद इस इंसान की कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो इस सिचुएशन में वो आपको बहुत सॉफ्टली टारगेट करेंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिलने से पहले ही अगर कोई इंसान आपसे कुछ पेमेंट की डिमांड करता है, किसी अमाउंट की डिमांड करता है, इट मीन्स समथिंग इज़ वेरी फिशी, क्योंकि जो भी जेन्युइन लोग होते हैं वो इस तरह से पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। बेशक ही वो कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों ना हो, वो शायद आपसे प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे, मगर इस तरह से पैसों की डिमांड वो नहीं करेंगे। और अगर आप उनकी बातों में फंस गए हैं तो जाहिर सी बात है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आप अपने अकाउंट में से कुछ पैसे जो हैं वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने आपको बता दिया है कि उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक्ड है इस वक्त, तो वो कोशिश करेंगे कि ठीक है आप नॉर्मल पेटीएम कर दो, पेटीएम वॉलेट में डाल। तो वॉलेट एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक सेफ ज़रिया है, किसी भी स्कैमर को अपने को कुछ पैसे चाहिए तो वो वॉलेट के थ्रू पैसे मंगा
सकता है। आपने तो अपनी तरफ से पैसे जो है उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए, मीन्स आपकी तरफ से फाइनली कैश उसके वॉलेट में जा चुका है। अब वो आपको ये शो करेगा कि येस येस यू आर स्पेशली मेड फॉर मी एंड आपको थैंक यू बोलेगा। आपको कहीं न कहीं मन में ज़रूर आएगा कि यार कुछ गलती तो नहीं कर दी, लेकिन वो आपके साथ बना रहेगा ये शो करने के लिए कि येस दैट पर्सन इज़ वेरी राइट, वेरी जेन्युइन। ये इंसान आपके साथ रेगुलर टच में रहेगा, आपके पास रेगुलर इनके मैसेजेस आते रहेंगे। जब आप इनके साथ में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर देंगे तो उसके बाद तो ये ज़्यादा ही आपके साथ घुल-मिलने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी ये सुनकर अच्छा लगेगा कि ठीक है, मतलब अगर पैसे पे भी कर दिए तो एटलीस्ट सही इंसान के लिए किए, ये बंदा फ्रॉड नहीं है। फिर ये इंसान आपको बोलेगा कि मैंने अपना प्रोफाइल जो है उस मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है, बिकॉज़ मेरे फादर भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, किसी और प्रोफाइल को क्या देखना हुआ। तो इस चीज़ से आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यस यस ये बिल्कुल सही इंसान बोल रहे हैं। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि जैसे ही हमारी फाइनल मीटिंग हो जाती है, फाइनल मीटिंग होने के बाद में तुम भी अपना प्रोफाइल जो है वो डिलीट कर देना है। इनका मतलब ये है कि कल को अगर प्रोफाइल डिलीट हो जाए तो कोई प्रूफ ही ना हो कि भाई इस आईडी से कोई प्रोफाइल बना हुआ था, और वो फिर खुद का तो प्रोफाइल डिलीट मारते ही हैं, साथ में आपको भी कन्विंस कर देते हैं कि आप भी अपना प्रोफाइल डिलीट मार दें, क्योंकि आपको तो अब आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है। तो इतनी जल्दी ऐसा एक्शन बिल्कुल ना उठाएं। इस इंसान की सारी डिटेल्स फेक होंगी। ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होते, इनके कोई सोशल प्रोफाइल्स नहीं होते हैं, ताकि अगर आप इनको कहीं पर सर्च करना चाहें, देखना चाहें, तो ये कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे तो ये बोलेंगे कि इन्हें ज़्यादा इतना शौक नहीं है। नो डाउट ऐसे बहुत से जेन्युइन लोग हैं जिनको वाकई में सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आने का कोई शौक नहीं होता, मगर ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये एक्चुअली में ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी बना के कि इस तरह से शो करते हैं कि जैसे कि ये बहुत ही सीधे से इंसान हैं, इनकी लाइफ बहुत सिंपल है, बस घर से काम यानी ऑफिस तक जाना, ऑफिस से घर तक आना, इसी तरह की इनकी लाइफस्टाइल है। बस दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं, इसके अलावा कोई ऐप नहीं है इनकी। अब जिस दिन आप लोगों की फाइनल मीटिंग होने वाली होगी, उस दिन मॉर्निंग से ये इंसान आपसे बहुत बार बातें करेगा, बार बार कॉल करेगा, फिर मिनट मिनट की खबर लेगा कि कितने बजे निकल रहे हो। कई दफ़ा जब ये चीज़ें नेचुरली होती हैं तो अच्छा भी लगता है कि कोई इंसान आपके लिए इतना केयर कर रहा है, इतनी बार आपको पूछ रहा है कि आप कब तक निकलोगे, समथिंग लाइक दैट। बट आपको नहीं पता है कि उसके पीछे उसकी इंटेंशंस क्या हैं। और फाइनली वो जितनी भी उसने डिटेल्स दी होती हैं, जो एड्रेसेस उसने मेंशन किए होते हैं, जब आप उस जगह पर पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि इस तरह का कोई एड्रेस वहाँ पर है ही नहीं, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन सही है ही नहीं। तो तब आपको फाइनली पता चलता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, कोई स्कैम हो गया है। क्यों ये इंसान बार बार आपको कॉल कर कर पूछता रहा कि कब तक निकलोगे, कितने बजे निकलना है। इसका यही रीज़न है कि उस इंसान को पता है कि वो फ्रॉड है, राइट। और जब तक हमें पता चलेगा कि ये इंसान बिल्कुल फेक है, जितनी डिटेल्स इसने दी थी, जो एड्रेस इसने मेंशन किए थे, वो सारा गलत है, जब हमें पता चलेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। और इस बीच उसके पास इतना टाइम हो कि वो अपनी लोकेशन चेंज कर ले, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दे। जब आप इसको कॉल करोगे तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। अगर आप इसके फादर को कॉल करोगे, आप इसके फैमिली मेम्बर को कॉल करोगे, तो उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे होंगे। इट मीन्स कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपने इस इंसान के लिए की थी वो सब गया। मीन्स इट्स अ कंप्लीट लॉस फॉर यू। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी प्रोफाइल से बातचीत करें, कभी भी अपने आप को किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में इंडल्ज ना करें, बेशक ये इंसान कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो। बिकॉज़ फ़ोन पर बात करने में इतना पता नहीं चलता है। आपको सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो किस किस सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। उसकी अगर वो किसी कंपनी में वर्क कर रहा है या वो किसी बिज़नेस को रन करता है, आपके पास वो डिटेल्स होनी चाहिए, सो दैट कि आपको ये आइडिया लग सके कि ये इंसान जो चीज़ें बता रहा है, जितनी भी डिटेल्स शेयर कर रहा है, वो सब जेन्युइन है, सही है या नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए। बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू वेरी मच।